my vow. All gods will die. Well, you're right. आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट थोर लव एंड थंडर मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक्टर क्रिस्टियन बेल को जब पहली बार गोर को प्ले करने के लिए फिल्मिंग सेट पर बुलाया गया था तो उस टाइम इन्हें ऐसा लगा था कि गोर की इस लुक को फुल्ली सीजीआई से क्रिएट किया जाएगा, बट ऐसा नहीं था क्योंकि बेल को पूरी स्टार कास्ट से 4 घंटे पहले ही सेट पर बुलाया जाता था, क्योंकि क्रिस्टियन बेल को गोर द गॉड बुचर बनाने में 3 से 3.5 घंटे लगते थे और फिर बाद में इस मेकअप एंड प्रोस्थेटिक को उतारने में भी 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। थोर लव एंड थंडर मूवी में हमें एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की ऑलमोस्ट पूरी फैमिली देखने को मिली है, जिनमें से क्रिस के बेटे ट्रिस्टन हेम्सवर्थ ने इस मूवी में यंग थोर को प्ले किया था। क्रिस की बेटी इंडिया रोज हेम्सवर्थ ने इस मूवी में गोर की डॉटर लव का रोल प्ले किया है, जिसका आगे एमसीयू में बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। क्रिस के भाई लूक हेम्सवर्थ ने इस मूवी में भी स्टेज एक्टर थोर को प्ले किया था। तो वहीं पर क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ एल्सा पटाकी ने लव एंड थंडर में थोर की एक्स लवर वुल्फ वुमन का रोल प्ले किया है। थोर लव एंड थंडर में 8वीं बार था जब क्रिस हेम्सवर्थ ने थोर के कैरेक्टर को प्ले किया है, और इस मूवी के लिए क्रिस हेम्सवर्थ ने अब तक के अपने फिल्मिंग करियर का सबसे बिगेस्ट फिजिक अचीव किया है। इसमें इनका वजन 105 किलो था, और अपनी इसी मस्कुलर बॉडी एंड मसल्स को मेंटेन करने के लिए क्रिस हेम्सवर्थ को एक दिन में 8 बार खाना पड़ता था। ओरिजिनली एक्टर क्रिस्टियन बेल डार्क नाइट ट्रायलॉजी के बाद किसी और कॉमिक बुक और सुपर हीरो फिल्म्स में काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थे, क्योंकि इन्हें एक्टिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से सुपर हीरो फिल्म्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, और साथ ही बैटमैन कॉस्ट्यूम को पहनने का एक्सपीरियंस भी बेल के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके बाद से ही ज्यादातर नॉन कॉमिक बुक रोल्स में इंटरेस्टेड थे, बट फिर भी क्रिस्टियन बेल हमें लव एंड थंडर में गोर द गॉड बुचर के रोल में देखने को मिले हैं, जिसके लिए इनके बच्चों ने इन्हें कन्विंस किया था। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि लेडी शिप गोर से लड़ते हुए अपनी लेफ्ट आर्म को खो देती है, बट कॉमिक्स में ऐसा थोर के साथ हुआ था। जब थोर म्योनिर को उठा नहीं पाता और वो अनवर्थी हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद थोर अपनी लेफ्ट आर्म को खो देता है, जिसके बाद ही जेन इस मिस्टिकल हैमर को उठाकर माइटी थोर बन पाती है। कॉमिक्स में जब जेन माइटी थोर बनती है तो उस टाइम वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को बिल्कुल एक सीक्रेट रखती है, बस कुछ ही लोगों को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता होता है, और फिर बाद में कैंसर से जेन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने के बाद ही वो जबरदस्ती सबको बताती है कि वो ही माइटी थोर है। बट इस मूवी में जेन की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा ही नहीं गया, इसे शुरू से ही रिवील कर दिया गया था। एंड ऑल्सो इस मूवी में जेन की कंडीशन को सिर्फ कैंसर कहकर मेंशन किया गया है, बट कॉमिक्स में जेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। हर एक मार्वल मूवी की तरह थोर लव एंड थंडर के भी रिलीज होने से पहले बहुत ही ज्यादा हाइप थी, एंड आई डोंट नो व्हाई बट थोर लव एंड थंडर के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर को बहुत ही लेट रिलीज किया गया था। इसके बाद लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर एंड मूवी के रिलीज डेट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट गैप यानी 81 डेज का ही गैप है, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है, और इससे पहले शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन मूवी एंड ट्रेलर का रिकॉर्ड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के नाम था, जिसके फर्स्ट टीजर को मूवी के रिलीज डेट से 93 डेज पहले रिलीज किया गया था। इस मूवी में गोर द गॉड बुचर के अपीयरेंस के साथ साथ उसकी पावर हिस्ट्री को भी काफी हद तक चेंज किया गया है, क्योंकि कॉमिक्स में गोर की पावर सिम्बियोट से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें गोर के वेपन द नेक्रोसोर्ड को नल ने क्रिएट किया था, जिसे डार्क गॉड ऑफ सिम्बियोट्स कहा जाता है। बट इस मूवी में सिम्बियोट्स को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, और यहाँ तक कि प्रीवियस नेक्रोसोर्ड विल्डर के बारे में भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि उसे ये सोर्ड कहाँ से और कैसे मिली थी। मूवी में जब थोर ओमनीपोटेंट सिटी में जाता है तो वहां पर हमें बाओ गॉड ऑफ डम्पलिंग्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही क्यूट एंड अडोरेबल होता है, और ऐसा कोई भी गॉड मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे सिर्फ इस मूवी के लिए क्रिएट किया गया था, जो कि एक्चुअल में ट्रिब्यूट था डिज्नी की शॉर्ट मूवी बाओ को, जिसमें एक चलते फिरते डम्पलिंग को दिखाया गया है। इस मूवी में हमें टूथ ग्राइंडर एंड टूथ ग्नेसर नाम के गॉड्स भी देखने को मिले हैं, जो कि मार्वल कॉमिक्स के साथ साथ नॉर्थ माइथोलॉजी में भी अपीयर हुए हैं, और इस मूवी में दिखाई गई ये गॉड्स टोटली सीजीआई थी, जिन्हें इस मूवी में हमेशा चिल्लाते हुए दिखाया गया है, बट ओरिजिनली पहले इन्हें एक शांत स्वभाव का दिखाया जाता, और इनका ये चिल्लाना टेलर स्विफ्ट के ट्रबल सॉन्ग से इंस्पायर्ड था, जिस पर एक चिल्लाते हुए गॉड के साथ मीम वीडियो बनी हुई है, और उसी से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी में इन गॉड्स को चिल्लाते हुए दिखाया गया है, और इस मीम वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हो।
थोर लव एंड थंडर मूवी में म्योनिर एंड स्टॉर्मब्रेकर को लिविंग आर्टिफैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जो बोल तो नहीं सकते बट इनके अंदर कॉन्शियसनेस दिखाई गई है जिन्हें बुरा भी लगता है। और इसी वजह से इस मूवी में स्टॉर्मब्रेकर को थोर की कमांड्स को ना मानते हुए दिखाया गया है बिकॉज ऑफ म्योनिर। बट जब मूवी में गोर स्टॉर्मब्रेकर को पकड़ता है और उसे यूज करता है तो उस टाइम स्टॉर्मब्रेकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करता और वो गोर की हर एक कमांड को मानता है, बिल्कुल एक अनथिंकिंग एंड अनफीलिंग टूल की तरह, जो कि आई थिंक इस मूवी का बहुत ही बड़ा प्लॉट होल और एक मिस्टेक है। एक्टर रसल क्राउ हमें इस मूवी में जूस के रोल में देखने को मिले हैं, जिसको हमें इस मूवी में एक बारबी डॉल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। बट ओरिजिनली इन कॉन्सेप्ट्स आर्ट्स के अकॉर्डिंग रसल क्राउ पहले हमें इस मूवी में सैटर्न के रोल में देखने को मिलते, जो कि आई थिंक सही भी होता, क्योंकि शायद फिर हमें कुछ सीरियस रोल भी देखने को मिल सकता था। बट बाद में हमें क्राउ को जूस के रोल में दिखाया गया है, वो भी बारबी के गेटअप में। पहले ही हमें इस मूवी में गोर द गॉड बुचर का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिखाया गया है, बट उनमें से एक ऐसा सीन भी था जिसको इस मूवी से जानबूझकर हटाया गया था। यस, इस मूवी के एक्टर क्रिस्टियन बेल ने गोर के कैरेक्टर में एक 30 सेकंड्स की स्क्रीन की थी, इसमें गोर 30 सेकंड तक चिल्लाता है। और ये डिलीटेड सीन क्रिस्टियन बेल का इस पूरी मूवी में सबसे फेवरेट सीन था, जो कि हमें देखने को ही नहीं मिला। इस मूवी के बाद क्रिस्टियन बेल ऐसे सेकंड एक्टर बन चुके हैं जिसने बैटमैन को प्ले करने के बाद एक मार्वल कैरेक्टर को प्ले किया है, और ऐसा करने वाले फर्स्ट एक्टर माइकल केटन थे, जिन्होंने बैटमैन को प्ले करने के बाद एमसीयू में वल्चर का रोल प्ले किया है। थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी के बाद अब जाके लव एंड थंडर मूवी में हमें नेटली पोर्टमैन का एमसीयू में फिर से रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि ओरिजिनली थोर 2 मूवी के बाद पोर्टमैन किसी और एमसीयू मूवी में काम करना नहीं चाहती थी। बट बाद में उनको जब ये बताया गया कि अवेंजर्स एंड गेम में उनका एक वॉइस कैमियो होने वाला है, तो तभी से इनका फिर से थोर मूवीज में दिखना कंफर्म हो गया था। जिसके बाद लव एंड थंडर में जेन को द माइटी थोर बनते हुए दिखाया गया है। बट इस मूवी से भी पहले एक्ट्रेस नेटली पोर्टमैन ने एमसीयू में अपना ऑफिशियल रिटर्न व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज के साथ किया था, जिसमें इन्होंने जेन के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। ओमनीपोटेंट सिटी में जाने के बाद कोक अपने गॉड नीनी नोनी की तरफ पॉइंट आउट करता है, जो कि सीजर्स के थ्रोन पर बैठा हुआ होता है। और अगर आपको रॉक पेपर सीजर्स गेम के बारे में पता होगा तो उसमें रॉक सीजर्स को हराता है। तो इसी सिंपल लॉजिक का यूज करते हुए कोक के नीनी नोनी रॉक गॉड को सीजर्स के ऊपर दिखाया गया है। ओरिजिनली इस मूवी में हमें कुछ प्रीवियस थोर मूवीज के कैरेक्टर भी दिखने वाले थे, जिन्हें इस मूवी से कंप्लीटली कट कर दिया गया है। जिनमें से फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रैंड मास्टर, जो कि थोर रैग्नारोक मूवी में सबका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था। इसके सीन्स को कट करने की वजह डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने ये बताई थी कि ग्रैंड मास्टर के सीन्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। एंड सेकंड हमें इस मूवी में इत्री का कैरेक्टर भी देखने को मिलता, जो कि प्रीवियस हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था। बट इत्री के सीन्स को भी इस मूवी से कंप्लीटली कट कर दिया गया है। थोर लव एंड थंडर एमसीयू की 4th मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसका बजट $250 मिलियन था, और प्रीवियस थोर मूवीज का बजट इसके आसपास भी नहीं है। बट फिर भी ये मूवी अपने इतने बड़े बजट को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि एमसीयू की हिस्ट्री में थोर लव एंड थंडर को सेकंड वर्स्ट ऑडियंस स्कोर मिला है। हाँ, लोवेस्ट पर अभी भी टनल्स ही है, बट फिर भी थोर लव एंड थंडर एक $250 मिलियन के बजट वाली फिल्म बिल्कुल भी नहीं लगती। इस मूवी में हमें थोड़ी देर के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी देखने को मिले थे, और गार्डियंस के लीडर एक्टर क्रिस प्रैट का मानना है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ साथ थोर लव एंड थंडर में एक सपोर्टिंग रोल करने पर वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड रहते थे, क्योंकि मूवी का मेन कैरेक्टर होने पर पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं पर ही रहता है। बट एक साइड रोल होने पर वो स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर के साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाए थे। थोर लव एंड थंडर मूवी की स्टोरी दो डिफरेंट थोर कॉमिक से इंस्पायर्ड थी, जिनमें से एक स्टोरी लाइन में थोर गोर द गॉड बुचर का सामना करता है, एंड सेकंड स्टोरी में जेन म्योनिर हैमर के वर्ती होने के बाद माइटी थोर बन जाती है। और ये दोनों ही स्टोरी लाइंस कॉमिक्स में टोटली डिफरेंट है, जिनको मिलाकर इस मूवी की स्टोरी को क्रिएट किया गया था। तो ये थे थोर लव एंड थंडर मूवीज टुडे टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और अगर आपको किसी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।